काश हम उतना ही देख पाते। युग के देवता ने अपने एक दूत को भेजा पृथ्वी पर। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां जुड़वा, एक अभी भी उस मृत स्त्री से लगी है, एक चीख रही है, पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी पलकों के पास सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई है, और कोई देखने वाला नहीं। पति पहले मर चुका है, परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं न ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती है, एक अभी भी मृत से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी भी चीख पुकार रही है, हृदय मेरा ला न सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाए, और कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तुम फिर समझदार हो गया। उससे ज्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होती है, तो तुमने पहला पाप कर दिया, और इसकी तुझे सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा, और जब तक तुम 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस न आ सकेगा। इसे थोड़ा समझना। 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरों की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा नहीं, वह राजी हो गया दंड भोगने के लिए, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ, और हंसने का मौका कैसे आया। उसे विदेश की जमीन पर फेंक दिया गया। एक जूता कारीगर सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे, और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था। कुछ रुपए इकट्ठा करके जब वह शहर जा रहा था, तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस कारीगर को दया आ गया, और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने उस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिया। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी न था, घर भी न था, छप्पर भी न था। वह रुक सके तो कारीगर ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वह निश्चित होती है, क्योंकि बच्चे के लिए कपड़े खरीद लाना था, वह पैसा तो खर्च हो गया। वह अगर नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़ी दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर वह कारीगर घर लौटा। न तो कारीगर को पता था कि देवदूत घर आ रहा है, न पत्नी को पता। जैसे ही देवदूत को लेकर कारीगर घर पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई, और देवदूत पहली दफा हंसा। कारीगर ने उससे कहा, हंसते हो, बात क्या है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं कि कारीगर ने देवदूत को अपने घर में ले लाया है।
लेकिन आते ही घर में हजारों खुशियाँ आ जाएगी। लेकिन आदमी देख ही कितना दूर सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चे के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया है वह देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाजा ही नहीं। मुफ्त घर में देवदूत आ गया है, जल्दी ही, क्योंकि वह देवदूत था। 7 दिन में ही उसने जूता कारीगर का सब काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि कारीगर महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई। यह कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और इस कहानी का पार्ट 2 जरूर देखें।